तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नमक कितने प्रकार के होते हैं, लवण के बारे में। आचार्य चरक ने लवण के 5 भेद यहाँ पर बताए हैं। 5 भेद क्या हैं, याद रखें। 100 से व्यासा, सौ से सौवर्चल नमक। सौवर्चल लवण को ही हम लोग, जो आजकल आप लोग काला नमक खाते हैं, वो सौवर्चल नमक ही होता है। 7 से सैंधो नमक, और सैंधो नमक जो होता है वो सभी सभी नमक में श्रेष्ठ होता है। 20 से विड लवण, 8 से औद्भिद नमक, औद्भिद लवण को रेह का नमक भी कहते हैं। और 7 से सामुद्र लवण, समुद्र से जो नॉर्मल सोडियम क्लोराइड नमक हम खाते हैं वो सामुद्र लवण है। तो 100 व्यासा। कभी कभी टिप्पणी के रूप में लवण के गुण भी पूछ लिए जाते हैं कि गुण क्या होते हैं। सभी प्रकार के जो लवण होते हैं ये स्निग्ध करने वाले, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। स्निग्ध का मतलब होता है शरीर में क्लेद को उत्पन्न करना। जैसे नमक जो होता है वो, जब आप नमक खाते हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटे से छोटे स्रोतस में प्रवेश कर जाता है। उस कारण से ये स्नेहन के गुण, स्निग्धता को उत्पन्न करता है। तो नमक स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। साथ ही साथ में श्रेष्ठ अग्निदीपक, श्रेष्ठ अग्निदीपक, श्रेष्ठ अग्निदीपक कहने का मतलब है कि ये नमक के बिना कोई खाना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप खाना खाएंगे तो अगर उसमें नमक ना पड़ा हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब नमक पड़ा होता है ना तो आपकी अग्नि भी तेज हो जाती है। और दूसरा, नमक क्या होता है, जब आप उसको खाते हो तो जो आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, उस म्यूकोसा को जाके ये थोड़ा सा इरिटेट करती है। जैसे ये इंटेस्टाइन अगर है तो इंटेस्टाइन की ये म्यूकोसा है, तो ये म्यूकोसा जब नमक खाओगे तो इसको क्या थोड़ा सा संकुचित करेगी, इरिटेट करती है, जिसके कारण से यहाँ जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और ज्यादा सिक्रेट होते हैं। इसी कारण से नमक श्रेष्ठ अग्निदीपक होता है। जैसे आप कहीं कट जाओ और नमक वहां लगा लो तो क्या होगा, वहां की त्वचा जो है झुर्रियां पड़ जाएंगी, उत्तेजित हो जाती है। तो वैसे ही म्यूकोसा, तो ये श्रेष्ठ अग्निदीपक होता है। इसके अलावा स्नेहन स्वेदन कराता है, स्निग्ध है, स्नेहन स्वेदन कराएगा। तीक्ष्ण और उष्ण होने से स्वेदन कराता है। अधो मार्ग से मल को बाहर निकालता है। अधो मार्ग से मल को क्या करेगा, बाहर निकालता है। साथ ही साथ में ऊर्ध्व मार्ग से
दोष को निकालने के लिए वमन द्रव्यों में नमक मिलाया जाता है। क्या करेगा? लवण जो होता है ये उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण से जब आप नमक को वमन यानी कि उल्टी कराने वाले द्रव्यों में जब मिला के देते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन आपके जो स्टमक होता है उस स्टमक में जो मल चिपका हुआ होता है, जो कफ दोष चिपका हुआ होता है, उसको अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण से ये काट काट के वमन के साथ में बाहर निकाल देता है। इसके अलावा निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती इन सभी में प्रयोग करते हैं। निरूह, अनुवासन बस्ती। निरूह अनुवासन बस्ती में क्यों प्रयोग करते हैं? तो ये हालांकि फाइनल ईयर का टॉपिक है, लेकिन होता क्या है, जो ये कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन, और ये एनल एरिया होता है, तो यहाँ से बस्ती जब कोलन में दी जाती है तो इसके जो, चूंकि बस्ती जब डिसेंडिंग कोलन में लगाई जाती है तो वहां पर कोई डाइजेशन तो होता नहीं है कि डाइजेशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये नमक जो इसमें हम मिलाते हैं तो ये यहाँ जो रिसेप्टर होते हैं वो सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये जो लवण हम मिलाते हैं, सेंधा नमक मिलाते हैं, सेंधा नमक में सोडियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो इंटेस्टाइन होती है उसके जो रिसेप्टर होते हैं, जब कोई तत्व किसी सेल में एब्जॉर्ब होता है, अगर उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब होना है तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम का जो पंप है वो जरूरी होता है, कार्य करे वहां पर, ताकि उस मटेरियल को अंदर भेज सके। तो वहां पर एक पोटेंशियल डेफिसिट हो जाता है जिस कारण से अनुवासन और निरूह बस्तियां आसानी से अवशोषित हो जाती हैं और अपने कार्य करती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि निरूह और अनुवासन बस्तियों में ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। साथ ही साथ में सिरोविरेचन कार्यों में, सिरोविरेचन अर्थात मल, अगर सिर में कोई दोष इकट्ठा हो गया तो उसको नाक के रास्ते से हम नस्य देते हैं और नस्य के रास्ते से वो दोष बाहर निकल जाता है। बहुत सारे और काम हैं इसके, जैसे वर्ती में, अंजन में, उत्सादन में। वर्ती, अंजन, उत्सादन। वर्ती क्या होता है? वर्ती, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब दीपावली आप आती है, दीपावली में जब दियारी आप जलाते हैं तो उस दियारी में आप एक कॉटन का वर्ती बना के यहाँ पर रखते हैं। एक दीपक इधर इधर निकल गया। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे ऐसे रखते हैं। तो ये जो आपने कॉटन रखा हुआ है, जो ये जल रहा है, यही क्या कहलाता है? इसको आयुर्वेद में जब इस तरह से बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्ती। आयुर्वेद में क्या कहते हैं? वर्ती कहा जाता है। और इस वर्ती को कई औषधि द्रव्यों के साथ में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद में उसको सुखाया जाता है ताकि वो हार्ड स्ट्रक्चर बन जाए। तो जब कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वैसे फल वर्ती इस्तेमाल करते हैं। वो लोकल आपके गुदा मार्ग यानी कि एनस वाले एरिया में रखी जाती हैं ताकि लोकल टिश्यू में इरिटेशन हो, उस कारण से इंटेस्टाइन का मूवमेंट लोकली बढ़ जाता है और वो मल जो विस्तब्धता है या मल कॉन्स्टिपेशन उसका हो रखा है वो सब वहां पर खत्म हो जाता है। तो वो वर्ती, अंजन नेत्रों में लगाया जाता है, उत्सादन अभ्यंग करने को, उत्साद उबटन लगाना, जो हम लोग उबटन लगाते हैं उसको हम उत्सादन कहते हैं आयुर्वेद में। तो इन कार्यों के लिए, इसके लिए कुछ रोग हैं, जैसे अजीर्ण में
अजीर्ण मतलब खाना न पच रहा हो, आना पेट फूल रहा हो, या पेट में गैस का गोला बना हो, गुल्म, वात विकार। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि काला नमक, लोग कहते हैं कि नींबू पानी और काला नमक डाल के पी लो, गैस ज्यादा बनी है तो वहां पर आराम मिल जाएगा। तो इन सब स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मूत्र के बारे में देखा जाए। आठ प्रकार के मूत्रों का वर्णन है, और इनके सामान्य गुण क्या होते हैं। मूत्र के सामान्य गुण, सभी प्रकार के मूत्र जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण। इसके अलावा आरुक्ष, यानी कि रूक्ष नहीं होते हैं, आरुक्ष होते हैं। कटु और लवण रस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी मूत्र जो होते हैं वो कटु और लवण रस के होते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने बताया। जबकि यही आप ब्रैकेट में लिख लेंगे आगे की तैयारी के लिए, कि सुश्रुत और वाग्भट जी ने बताया कि जो सभी मूत्र होते हैं, रस तो उनका कटु होता है, लेकिन लवण उनका अनुरस होता है। लवण उनका क्या है, अनुरस होता है। जिस प्रकार से आपने लवण देखे थे पीछे कई कार्यों में प्रयोग किया जाता था, सेम उन्हीं कार्यों के लिए आप मूत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में भी लवण पाया जाता है। तो मूत्र जो है उबटन के कार्य में, यानी कि उत्सादन करें या आस्थापन, बस्ती, विरेचन के कार्यों में, आनाह, स्वेदन के कार्यों में मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उदर रोग में, अर्श में, गुल्म, कुष्ठ, इलास। गुल्म, कुष्ठ मतलब लेप्रोसी, और किलास का मतलब होता है ल्यूकोडर्मा, जिसको आप विटिलिगो कहते हो। सफेद दाग जिसको कहते हो, उसे आयुर्वेद में स्वित्र या किलास कहा जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पांडु, पांडु के लिए, यानी कि एनीमिया वाले पेशेंट के लिए मूत्र विशेष रूप से हितकारी। अब एनीमिया के लिए क्यों हितकारी होता है मूत्र। अब इसमें कोई आयरन तो बहुत ज्यादा होता नहीं, मूत्र पीने से आयरन इकट्ठा होता क्या है कि जो मूत्र होता है वो तीक्ष्ण होता है। तो कई बार आयरन की कमी कैसे हो जाती है, जैसे आपके पेट में कीड़े हो जाएं, तो पेट में जब कीड़े होते हैं तो वो कीड़े ही सारा न्यूट्रिशन खा जाएंगे, तो आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, धातुओं की कमी हो जाएगी। जबकि मूत्र जो होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जैसे ही आप मूत्र पिएंगे पेट के जो कीड़े हैं वो मरने लगते हैं। उस कारण से पांडु में ये विशेष रूप से हितकारी होता है। साथ ही साथ में कफ का शांत करता है, वायु को अनुलोमन करता है। वात का अनुलोमन, यानी कि वायु को बाहर निकालता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूत्र जो होता है पित्त को अधोभाग से निकालता है, पित्त करसती।
यानी कि ये मूत्र जो होता है वो पित्त विरेचन कराता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो मूत्र बताए गए हैं वो विभिन्न प्रकार के मूत्र का रस वगैरह क्या है, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एक कॉलम हम लोग बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे मूत्र, फिर उनका रस क्या है और फिर उनके कार्य क्या है। देखो, इसको पढ़ने के लिए कहानी की तरह आपको बताएंगे और कहानी की तरह ही इसको याद कर लेना। सबसे पहला मूत्र हम देखेंगे किसका है, अविमूत्र। आवी मतलब होता है भेड़, और भेड़ का मूत्र जो होता है वो तिक्त रस का होता है। भेड़ का मूत्र कैसा होता है, तिक्त रस। और तिक्त के ब्रैकेट में लिख लें नंबर 5 क्योंकि हम लोग पीछे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय पढ़ा था, तो नंबर 5 पे तिक्त था, तो आवी मूत्र नंबर 5 पे। आवी मूत्र का काम क्या होता है, तो ये स्निग्ध होता है और पित्त का अविरोधी होता है। स्निग्ध और पित्त का अविरोधी। पित्त का अविरोधी कहने का क्या मतलब है, पित्त का अविरोधी कहने का मतलब है कि जो भेड़ का मूत्र होता है ये पित्त को विरोध नहीं करता, यानी कि पित्त बढ़ाने वाला होता है। यह ब्रैकेट में आप लिख लें कि भेड़ का जो मूत्र होता है वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए भेड़ का मूत्र अच्छा नहीं होता है। वैसे जब आयुर्वेद में हम देखेंगे, भेड़ का तो मूत्र अच्छा होता है ज्यादा, ना भेड़ का घी अच्छा है, ना दूध अच्छा है, तो भेड़ का मांस भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं माना गया। दूसरे पे हम देखें अजा, अजा मूत्र यानी कि बकरी का मूत्र के बारे में देखें, तो बकरी के मूत्र में कहा गया कि ये कसाय और मधुर है। तो इसको याद रखें, 16 नंबर बकरी, 16 नंबर वाली आपको चाहिए। 16 में 1 नंबर से मधुर और 6 नंबर से कसाय, तो बकरी 16 नंबर की होनी चाहिए। अब बकरी के मूत्र के कार्य क्या होते हैं, तो ये अच्छा मूत्र होता है, बकरी बकरी का पथ्य होता है। पथ्य का मतलब पथ्य, पथ, जब भी पथ्य आए तो पथ इसको समझो, पथ इसको मैं एक चीज बताते रहा हूँ, ये याद रखना। कई बार क्या होता है ना कि आप लोग शब्द को नहीं समझ पाते हैं। पथ का मतलब होता है स्रोतस, रास्ते। तो बकरी का जो मूत्र होता है वो पथ यानी कि स्रोतस को खोलने वाला होता है। पथ यानी कि सभी स्रोतस के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ में दोष नाशक होता है, त्रिदोष को दूर करता है। त्रिदोष नाशक, तीनों दोष को शांत अवस्था में लेके आता है। तीसरे नंबर पे देखिए गाय का मूत्र। गाय का जो मूत्र होता है ये मधुर, मतलब नंबर 1, तो गाय नंबर 1, ए नंबर 1 पे होती है, नंबर 1 वाली होती है। अब गाय का जो मूत्र होता है ये किस काम में प्रयोग करेंगे, तो ये दोषाग्नम, दोषाग्नम मतलब दोष को दूर करने वाला। कृमि कुष्ठ नुत, कृमि मतलब पेट में जो कीड़े हैं
कुष्ठ, और नुत का मतलब होता है नष्ट करने वाला। तो गाय का मूत्र जो है पेट के कीड़े और कुष्ठ को रोग को नष्ट करता है, और कंडू यानी कि खुजली वगैरह अगर है तो उसको, और साथ ही साथ में उदर रोगों में, उदर रोग में इसका प्रयोग करते हैं। तो गाय के मूत्र को कैसे याद रखेंगे? गाय का जो मूत्र होता है सबसे अच्छा होता है। ये पेट में कीड़े वगैरह हैं उनको मारने का भी काम करता है, और साथ ही साथ में खुजली वगैरह हो तो उसको भी दूर करने का काम करता है। वैसे गाय का मूत्र कैंसर रोधी बहुत अच्छा होता है। ये मूत्र वगैरह सोचो हमारे आयुर्वेद में कब से प्रचलित हैं, और आज ये खोज हो चुकी है कि गाय का मूत्र कैंसर रोधी तत्व उसमें पाए जाते हैं। और गाय के मूत्र के कैप्सूल भी आते हैं, गाय के मूत्र का अर्क भी आता है, गोधन अर्क नाम से आता है, पतंजलि वगैरह में भी आता है। कई व्याधियों में अगर गाय के मूत्र में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर आप डेली सेवन कराते रहें तो कैंसर काफी हद तक रुक सकता है, उसकी वृद्धि रुक सकती है। और भी चीजें हैं कि इसमें आंवला का रस वगैरह मिला के दें तो काफी अच्छा काम करता है। साइड इफेक्ट्स कैंसर के जो होते हैं उनसे भी बचाने वाला होता है। तो गाय के मूत्र दोषों को दूर करता है, कृमि कुष्ठ को, कंडोर, उदर रोगों में प्रयोग करते हैं। भैंस का मूत्र देखें। महिषी मूत्र, महिषी का मतलब भैंस का मूत्र। भैंस का जो मूत्र होता है इसमें कोई रस नहीं होता, ये क्षार युक्त होता है। क्षार, अब क्षार युक्त होता है इसीलिए इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो अर्श में, पाइल्स में, सोफ यानी कि स्वेलिंग में करते हैं, और उदर रोग, तो उदर रोग में हम भैंस के मूत्र का भी प्रयोग करते हैं और गाय के मूत्र का भी प्रयोग करते हैं। असल में क्या होता है ना कि गाय और भैंस का पेट निकला हुआ होता है ना उदर, तो इसीलिए इसका प्रयोग उदर रोगों में करते हैं। उदर रोगों के बाद हाथी का मूत्र देखें अब। हस्ती मूत्र, हाथी का जो मूत्र होता है, हाथी का मूत्र लवण रस वाला होता है। नंबर 3, लवण रस वाला होता है। और लवण रस का होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो पेट में अगर कीड़े हो जाएं तो ये कृमि कुष्टि नाम, कृमि कुष्टि नाम। तो यहाँ पर भी ध्यान रखें, जो बच्चे पीजी आगे पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो वहां पर हिंदी में क्वेश्चन नहीं आता है। हिंदी जो श्लोक के वर्ड हैं वही रख के पूछे जाते हैं। जैसे देखो, हाथी के मूत्र में कहा गया है कृमि कुष्ठ नाम लिखा है, जबकि गाय के मूत्र में देखें तो कृमि कुष्ठ नुत लिखा है। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है आगे तो इसी तरह पूछा जाता है कि कृमि कुष्ठ नाम किस, कौन से मूत्र का लक्षण है। वहां पर गाय और हाथी दोनों ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको क्या लगाना है, हाथी का लगाना है। और साथ ही साथ में जो विड मूत्र, बद्ध विड मूत्र, बद्ध मतलब बधा हुआ, विड मतलब पुरीस, और मूत्र मतलब यूरिन। तो जिस व्यक्ति के मूत्र और मल बंधे हुए हों, विषबद से पीड़ित हों, तो उनको भी जो है हम हाथी का मूत्र देते हैं। और साथ ही साथ जो व्यक्ति विष से पीड़ित हो, विष, कफ
तो हाथी का मूत्र कृमि कुष्ठ नाम, बद्ध विड़ मूत्र, यानी बद्ध मतलब बंधा हुआ, यानी कॉन्स्टिपेशन जिसको हो जाए या मूत्र जिनका रुक जाए, विष में, कफ में और अर्श से पीड़ित रोगों में हम हाथी के मूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाथी के मूत्र के बाद में उष्ण। उष्ण उष्ण मतलब ऊंट का मूत्र। ऊंट का जो मूत्र होता है वो तिक्त होता है। नंबर 5 तिक्त रस वाला होता है। और साथ ही साथ अब ये देखो, ऊंट की गर्दन लंबी होती है, आप लोगों को भी पता है ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है। और जब गर्दन लंबी होती होगी तो उसको कौन सी बीमारी ज्यादा होगी? खांसी जुकाम ज्यादा होंगे, यानी कि श्वास कासग्न मतलब खांसी और श्वास को दूर कर देगा, और साथ ही साथ में अर्श को दूर करेगा। तो ये याद रखें कि ऊंट की गर्दन जो है वो लंबी होती है, इसीलिए उसका मूत्र जो है श्वास कास और अर्श को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखें, ऊंट का मूत्र हो गया। नंबर 7 पे हम किसका देखेंगे? गदहा का मूत्र देखेंगे। गदहा से पहले हम देखें घोड़े का, वाजी। वाजी का मतलब होता है घोड़ा। तो जो घोड़े का मूत्र होता है वो तिक्त और कटु होता है। तिक्त और कटु। नंबर 45, तो घोड़ा नंबर 45। तो घोड़ा तिक्त और कटु रस वाला होता है। और देखिए घोड़ा क्या है, बहुत तेज भागता है। उसको जब दौड़ाओ तो कितने तेज भागेगा। जब कोई व्यक्ति ज्यादा तेज भागे तब गिर जाएगा, चोट लग जाएगी उसको। तो चोट लगेगी तो उससे क्या है, व्रण बन जाएगा, फिर कुष्ठ हो सकता है। तो इसका मूत्र जो है कुष्ठ में, व्रण में और विषापहम। पहम पहम का मतलब होता है दूर करना। तो घोड़े का जो मूत्र होता है वो कुष्ठ, व्रण और विष को दूर करता है। फिर लास्ट में गधे का मूत्र बचा। गधे को आयुर्वेद में कहते हैं खर। खर मतलब गधा। गधे का जो मूत्र होता है, ये इसमें कोई रस नहीं बताया गया है कि किस रस का गधे का मूत्र होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आदमी, हम कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े गदहा हो। बहुत बड़े गदहा कहने का मतलब कि आपकी बुद्धि बहुत कम है। तो इसका मतलब गधे का मूत्र हम कहाँ प्रयोग करें? जो दिमाग से संबंधित व्याधियां हैं, उन्माद। उन्माद मतलब मैनिया, पागलपन। अपस्मार। अपस्मार का मतलब एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे। और ग्रह रोग। तो ये जो शब्द है इनके नॉमेनक्लेचर भी आप जरूर जानें। जैसे उन्माद कह दिया गया तो उन्माद का क्या मतलब? उन्माद मतलब पागलपन, मैनिया। और अपस्मार का मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी, या जिसको कहते हैं मिर्गी का दौरा। तो ये 8 प्रकार के यहाँ पर मूत्र का वर्णन है। और उसके बाद में 8 प्रकार के आगे जब हम पढ़ेंगे तो दूधों का वर्णन है, लेकिन 8 प्रकार के दूध का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया। और एक शब्द एक श्लोक में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लिखा है सर्व पात्रेण शासन डॉट डॉट। अब जब ये शब्द आप में लिख के आ जाता है तो कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं, यार ये शब्द का क्या मतलब होगा। तो ये शब्द का मतलब है आत्रेय शासन है। पहले देखें लिखा होगा, इसको अलग अलग करें। सर्वाणे प्लस आत्रेय प्लस शासन है। शासन का मतलब होता है उपदेश देना। और आत्रेय जी ने जो उपदेश दिए आगे, वो 8 मूत्रों के बारे में। तो जब कभी भी ये वर्ड लिख के आए कि सर्व आत्रेय, सर्वाण आत्रेय शासने का क्या मतलब है, तो यानी कि यहाँ पर आचार्य
पुनर्वसु आत्रेय जी कह रहे हैं कि 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, उनका उपदेश किया है। नेक्स्ट एक पॉइंट कभी कभी और इस श्लोक में रख के आ जाता है, और इसको भी पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है। या एतान वेत्ति संयुक्तु विकारेषु सा वेदवित्। तो ये जो श्लोक है, कभी कभी ये रख के पूछ लेते हैं, या एतान वेत्ति संयुक्तु विकारेषु सा वेदवित्। तो ये पूछते हैं कि वेदविद क्या है, वेदविद क्या है, और आगे क्या लिखा है कि ये एतान मतलब इन औषधियों का वेत्ति संयुक्त, यानी कि इन औषधियों का संयोग करके विकार, विकार मतलब व्याधि या रोग, तो इन औषधियों का संयोग करके विकार व्याधि में प्रयोग करना जो जानता है वही क्या है, वही वेदवित है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इन औषधियों का, यानी कि किन औषधियों का, यहाँ पर कौन से ऐसे औषधियों का ज्ञान वो व्यक्ति जानता है तो उसे वेदविद कहा जाएगा। तो उसमें अभी जो सारी चीजें पीछे पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, 16 मूलनी द्रव्य, 19 फलनी द्रव्य, 16 मूलनी, 19 फलनी, 4 महास्नेह, 8 प्रकार के मूत्र के बारे में, 5 लवण के बारे में, 6 शोधन वृक्ष पीछे पड़े थे। ठीक है, तो अब पूरा श्लोक आपको समझ में, जहां पर भी ये तान वेत्ति संयुक्ति विकारेषु सा वेदविद, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वेदविद किसे कहते हैं, यानी कि वेद का ज्ञाता। तो जो व्यक्ति 16 मूलनी द्रव्य, 19 फलनी द्रव्य, 4 महास्नेह, 8 मूत्र और 5 लवण और 6 शोधन वृक्षों के संयोग करके किसी भी व्याधि में उनके प्रयोग को जो भली प्रकार से जानता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही वेदविद कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी अध्याय में अष्ट दुग्ध भी बताए गए हैं, 8 प्रकार के दुग्ध भी बताए गए, लेकिन चूंकि 8 प्रकार के दुग्ध का जो वर्णन है, यही लिख लें कि चरक सूत्र स्थान 27 में दूधों का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है, केवल यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, नाम लिख दिए गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ की, स्त्री दुग्ध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 8 दुग्ध कौन है, आवी यानी कि भेड़ का दूध, अजा बकरी का दूध, गाय का, भैंस का, उष्ट ऊंट का, हस्ती का, हाथिनी का, और वाजी घोड़ी का, और गधे के मूत्र के स्थान पर इन्होंने स्त्री दुग्ध का वर्णन किया है। स्त्री दुग्ध अपने यहाँ तो इधर नहीं इतना है, लेकिन पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में
मिल्क स्टोर होते हैं, मदर मिल्क के बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं। होता क्या है कि कई बार अपने यहाँ तो वैसे ही लड़कियां बेचारी एकदम कमजोर होती हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। फॉरेन के जो लेडीज होती हैं वो क्या है, स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता तो वो क्या करते हैं, बच्चा तो उनका पी नहीं पाता है। अब बच्चा अगर दूध नहीं पी पाएगा तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट हो जाते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें बहुत भारीपन लगता है, पेन होने लगता है। तो वहां ब्रेस्ट मिल्क पंप आते हैं, जिनको ब्रेस्ट में लगा के फिर ब्रेस्ट के मिल्क को खींच लिया जाता है और उस दुग्ध को स्टोरेज कर लिया जाता है, ताकि जिस मदर को दूध नहीं आ रहा है तो उसको दे दिया जाता है कि आप जो है इसके बाई कर लीजिए, आप अपने बच्चे को इसको पिला दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन में ज्यादातर औरतें काम भी करती हैं, तो ऑफिस वगैरह जाती हैं तो फीडिंग नहीं करा सकती हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क वगैरह में और दूसरी चीज कई मॉडल होते हैं, तो उनका सुंदरता मेंटेन करने के लिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो ब्रेस्ट में लूजनेस हो जाती है, उस कारण से वो अपने बच्चे को फीड नहीं कराती। वो इसी तरह के आर्टिफिशियल तरीके से जो दूध निकाला गया है उन्हीं दूधों को अपने यहाँ बच्चे को फीड कराती हैं। अब दूध, भाई माँ का जो दूध होगा वो सभी माँ में एक ही प्रकार का तो बनेगा। भैंस का दूध, चाहे यहाँ की भैंस हो चाहे अमेरिका की भैंस हो, दूध तो एक ही जैसा होगा, तो किसी को भी पिला दो। तो उसी कल्पना में स्त्री दुग्ध के बारे में सोचो, आचार्यों ने इतने पहले से वर्णन कर रखा है। और कई सारी व्याधियों में, जैसे आंख नेत्र का तर्पण करने के लिए स्त्री दुग्ध का प्रयोग उस समय वर्णन किया है, नस नाक में डालने के लिए भी कई जगह वर्णन किया है, तो स्त्री दुग्ध भी बताया गया। दुग्ध के सामान्य गुण भी आपके श्लोक में लिखे होंगे कि ये जीवनी है, श्रमहर है, सांस कांस में प्रयोग करते हैं, रक्तपित्त में प्रयोग करते हैं, तृष्णा को दूर करता है, दीपन करता है, श्रेष्ठ है क्षीण और छत से पीड़ित रोगी, पांडु रोग, अम्ल पित्त और मुख्य रूप से वात पित्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, औषधि और चिकित्सक का एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक कभी कभी रेफरेंस के लिए भी पूछ लेते हैं कि औषधि नाम रूपाभ्याम औषधि नाम रूपाभ्याम जानते वनजा जानते यह जपा वने आविपाक क्षयो गोपास्ये चा अन्ने वनवासिना। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि औषधि नाम रूपाभ्याम जानते यह जपा वने, तो जो औषधियों के नाम, उनके रूप को कौन जानता है, वही जपे जो वन में विचरण करने वाले, वन में विचरण करने वाले। और वन में विचरण कौन करता है, गोपास, गोपास मतलब गाय चराने वाले, गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराने वाले। तो चरक जी कहते हैं कि जो जंगल में गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाले गोपाल होते हैं, या जो जंगल में विचरण करने वाले लोग होते हैं, वो भी औषधियों के नाम और रूप को जानते हैं कि ये औषधि है, इसका ये स्वरूप होता है। लेकिन चूंकि वो लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए उस औषधियों का प्रयोग कैसे करना है वो नहीं जानते हैं। तो आपको भी कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए अगर ये कहा जाए कि आप जाइए उनके पास से औषधियों का नाम और उनका कैसे
देखते हैं, उनके नाम कैसे पहचानते हैं, उनका रूप कैसा है, ये अगर आपको ये कह दिया जाए जाइए वहां से सीख के आइए, तो आपको फिर कोई लाज शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। उसके बाद में अगला भी श्लोक बताया है कि ये कोई व्यक्ति यही नाम वाम जो उसका ज्ञान हो गया हो, नाम जानता हो, रूप जानता हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा चिकित्सा उसकी कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तत्वविद कौन है। पीछे हम लोगों ने अभी पढ़ के आए हैं कि वेदविद कौन होता है, अब हम लोग बात करेंगे तत्वविद कौन है। तो जो व्यक्ति औषधियों के स्वरूप को न जानता हो, औषधियों के स्वरूप को ना जानता हो, परंतु प्रयोग जानता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्वविद। जैसे आप लोग में से बहुत सारे डॉक्टर बनोगे, तो आप लोग डॉक्टर बनोगे तो आप तत्वविद हो, क्योंकि कई आप द्रव्यगुण के जैसे कहते हैं शतावरी पहचानो या भल्लातक पहचानो, कुचला पहचानो, तो आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें जब देखेंगे नहीं कभी, कहाँ कहाँ से पहचान लेंगे। लेकिन उनका प्रयोग कोई कह दे कहाँ करना है, तो आप बता देंगे कि यहाँ यहाँ इनका प्रयोग करना है, क्योंकि आप पढ़ के ज्ञानी तो हो जाएंगे, लेकिन उनके शरीर स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। तो वही यहाँ कहा है कि तत्वविद कौन है? जो औषधियों के स्वरूप को तो ना जानता हो, लेकिन उसके प्रयोग को जानता हो, तो उसे तत्वविद कहा जाता है। एक यहीं पर श्रेष्ठ चिकित्सक किसे कहें? श्रेष्ठ चिकित्सक कौन होते हैं? तो जो व्यक्ति, श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, योगम योग मासाम तू यो विद्याय देश काल, विद्या देश काल उपपादितम पुरुषम 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 वीक्षम सा गेयो भिषक उत्तमम। तो आचार्य चरक जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति देश काल, देश काल इनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करता है, तो उसे हम उत्तम वैद्य। तो यह पीछे वाला जो पुरुषम पुरुषम वीक्षम, यानी कि प्रत्येक पुरुष की परीक्षा कैसे करता हो? देश और काल के अनुसार। तो जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा देश और काल के अनुसार करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? भिषक उत्तमम। इसको अलग अलग करेंगे तो ये भिषक प्लस उत्तम, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, तो वो वैद्य श्रेष्ठ कहलाता है जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा अलग अलग करता है। ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, तो हो सकता है कि अगर उसको बीपी की शिकायत है, तो हो सकता है कि वो तेल चिकनाई वगैरह ज्यादा खा रहा हो, उसके कारण से कैपिलरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उस कारण से हो। कुछ व्यक्ति दिन भर सोते रहते हो सकता है उसके कारण से बीपी बढ़ गया हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उसके कारण से बीपी बढ़ जाता है। कुछ लोग बुढ़े होते हैं,
बुढ़ों में कैपिलरी हार्ड हो जाती हैं और हार्ड होने के कारण से ब्लड का जो दबाव है बहुत तेजी से बहता है, जिसके कारण से उन्हें बीपी हो जाती है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए श्रेष्ठ चिकित्सक कौन है? जो प्रत्येक पुरुष की अलग अलग परीक्षा करता है, वही श्रेष्ठ चिकित्सक कहलाता है, ऐसा चरक जी का मानना है। नेक्स्ट लिखा है कि श्लोक नंबर आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपने बुक में देखिएगा आप लोग कि यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि निर्दय, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये ना जानता हो कि इस औषधि का प्रयोग कैसे करेंगे और वो उसको खा ले, तो जिस प्रकार से विष शस्त्र अग्नि या इंद्र का जो वज्र है वो आपके प्राणों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से अगर आपने किसी औषधि के बारे में नहीं जानते हैं, उसका प्रयोग करेंगे तो वो आपको नष्ट कर लेगी। लेकिन अगर किसी औषधि के बारे में आप जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो आपको अमृत के समान लाभकारी भी होता है। एक श्लोक और है, श्लोक नंबर 127 में देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है कि योगातपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत्। तो अगर कोई विष है, उस विष को भी आप उत्तम औषधि बना सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो विष के रूप में प्रचलित हैं। विष के रूप में जैसे भल्लातक, वत्सनाभ, ये विष हैं। लेकिन बुखार उतारने के लिए आयुर्वेद में एक गोली प्रयोग की जाती है जिसका नाम है संजीवनी बटी। संजीवनी बटी बुखार उतारने के लिए, आम पाचन के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसमें दो विष मिले होते हैं, वत्सनाभ और भल्लातक। और वत्सनाभ भल्लातक कोई खा ले तो उसका मरना तय है, इतना तीव्र विष होते हैं। लेकिन उसको हम शोधन करते हैं, मारण करते हैं, जो कि आपको हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। उसके द्वारा उत्तम रूप से हम उसको थोड़ा सा निर्विष बना देते हैं। उसका जब प्रयोग करते हैं तो अमृत के समान लाभकारी होती है। तो वही चीज चरक ने भी बताया है कि तेज विष को भी आप सम्यक योग बनाकर अमृत के समान प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सम्यक औषधि कोई अगर है, अगर उसका आप गलत प्रयोग करेंगे तो वो भी विष के समान मारक होती है। फिर उसके सामने आगे के श्लोकों में आप स्वतः पढ़ सकते हैं कि वहां पर मूर्ख वैद्य के बारे में बताया गया है कि आप अपने शरीर पर इंद्र का वज्र गिरा लीजिए, है ना, लेकिन कभी भी जो है मूर्ख वैद्य से चिकित्सा न कराइए। ताम्र के पात्र में गर्म करके पानी पी लीजिए, आग का गोला खा लीजिए, लेकिन मूर्ख वैद्य से कभी या झोला छाप से कभी आपको इलाज नहीं कराना चाहिए। ताम्र के पात्र में पानी उबाल कर पीने का क्या तात्पर्य है? एक्चुअली में क्या होता है कि आयुर्वेद में ताम्र को सबसे विषैली धातु माना गया है और उसमें किसी भी चीज को, पानी को उबालना मना किया गया है। उसको उबालते हैं तो विष बन जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। लेकिन तांबे के पात्र में अगर आप तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर रख लें और सुबह उसको जब पिए तो वो काफी अमृत के समान होता है, क्योंकि जो कॉपर के आयन होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। और कॉपर जो होता है वो लीवर को, जो कॉपर के आयन होते हैं वो लीवर में बाइल को बहुत, लीवर सेल को एक्टिवेट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है कॉपर। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो आरओ आते हैं वो क्या है, कॉपर की छड़ियां लग के, कि कॉपर मेटल युक्त आरओ आ रहे हैं। तो वो सब आयुर्वेद को ही तो चुरा चुरा के जो है कॉपर वायर बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं। और हम लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता है, पढ़ते ही नहीं है तो कहाँ से पता लगेगा। नेक्स्ट एक और चीज है, बाकी तो लगभग सब कुछ हो गया है पहले चैप्टर का। एक आप लोग देखें, जहां चैप्टर खत्म होता है वहां लिखा होगा तत्र श्लोका। क्या लिखा होगा? तत्र ये तत्र श्लोका शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संहिता में। तत्र श्लोका का मतलब होता है कि अब सब कुछ जो है समरी के जैसा लिख दिया जाएगा लास्ट में, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उसका एक समरी यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तत्र श्लोका।
ये किसी अन्य संहिताओं में नहीं लिखा मिलता है, केवल चरक संहिता में तत्र श्लोका लिखा मिलता है। और इसका मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है तो लास्ट में एक समरी बनाकर यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखें तत्र श्लोका क्या चीज होती है। तो ये चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय हम लोगों ने आज पढ़ा। दूसरा अध्याय चरक सूत्र स्थान 2 देखें, इसका नाम है अपामार्ग टंडुली अध्याय। तो पहले ये जाने कि तंडुल का मतलब क्या होता है, तभी आप लोग आगे जानेंगे। अपामार्ग तंडुल, तंडुल का मतलब होता है चावल के कण, चावल के कण के जैसे अपामार्ग के बीज। अपामार्ग तंडुली अध्याय है ना, तो अपामार्ग क्या होता है, लटजीरा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार, आप अगर कहीं जंगल वगैरह में या झाड़ी वगैरह में जब आप जाते हैं तो आपके पैंट पे क्या छोटे छोटे से कांटे जैसे चिपक जाते हैं बहुत सारे, तो वही लटजीरा, वही अपामार्ग आयुर्वेद में कहलाता है। और वो जो छोटे छोटे कांटे, जैसे कि इसमें इस तरह से छोटे छोटे कांटे ऐसे ऐसे लगे होते हैं, और ये क्या है, ये छोटे छोटे कांटे आपके उस पे चिपक जाते हैं। तो जो ये लटजीरा पक जाता है तो इसको खोल के देखना, तो उसमें चावल के कण के जैसा कण मिलेगा, जिसको अपामार्ग टंडुली अध्याय कहते हैं। और इसी को जब ये पंचांग पक जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके पौधे को जलाते हैं। जलाने के बाद में राख बनाने के बाद में फिर उसको पानी में घोलते हैं। और पानी में घोलने के बाद में उसको निथार लेते हैं, राख अलग कर दें, पानी अलग कर दें। फिर उस पानी को धीरे आंच पे गर्म करते हैं। धीरे धीरे गर्म करके करते पानी सारा उड़ जाता है और नीचे व्हाइट कलर का मटेरियल रह जाता है, जिसको अपामार्ग क्षार कहते हैं। और अपामार्ग क्षार को कई जगह प्रयोग करते हैं, वो पेट के रोगों में प्रयोग करते हैं या क्षार सूत्र बनाने में प्रयोग करते हैं। जब आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो ये अपामार्ग क्षार बेच भी सकते हैं आप लोग, इसको बहुत आसान है बनाना, और आप इसको बेच भी सकते हैं। कई लोग इसको खरीद सकते हैं क्योंकि औषधि रूप से बहुत अच्छा होता है। तो चरक सूत्र स्थान 2 अपामार्ग टंडुली अध्याय इसका नाम है। तो यहाँ पर पंचकर्म के लिए कुछ द्रव्य संग्रह किए गए होंगे। पहले ही श्लोक में अगर देखेंगे, श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में पंचकर्म शब्द जो है सर्वप्रथम इसी अध्याय में प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ में इसी अध्याय में पंचकर्म शब्द के अलावा युक्ति का महत्व भी यही बताया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पंचकर्म से संबंधित जो द्रव्य है, तो पहले इस श्लोक में पंचकर्म के 25 द्रव्य बताए गए। उसको गिनेंगे तो 25 द्रव्य यहाँ पर आपको काउंट करने पे मिलेंगे, जिसमें अपामार्ग के बीज, पिपली, मरीच, पाइवडंग, सहजन के बीज, सरसों के बीज, तेजबल, जीरा, अश्वगंधा, अजगंधा, पीलू वृक्ष, बड़ी इलायची, हरेड़ू, पृथ्वी, मगरैला, सुरसा, श्वेता, उठेरक, फणिजक, सिरीस का बीज, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, माल कांगुनी, सुंठी। इन औषधियों को सिर में भारी होने पर, सिरासूल, पीनस रोग और अर्धाव भेदक, कृमित सिरोरोग, अपस्मार, गंधनाश और मूर्छा में इनका प्रयोग सिरोविरेचन के लिए कर सकते हैं। तो पहला ही जो श्लोक है वो सिरोविरेचन के लिए 25 द्रव्यों को यहाँ पर बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतने ज्यादा आप बता भी नहीं पाएंगे।
फिर शिरोविरेचन के लिए 25 द्रव्य हैं। उसके आगे लिखते जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि किसके लिए कितने द्रव्य बताए हैं। शिरोविरेचन के 25 द्रव्य, वमन के लिए इन्होंने 10 द्रव्य बताए हैं, विरेचन के लिए 17 द्रव्यों का वर्णन है, आस्थापन बस्ती के लिए 29 द्रव्यों का वर्णन किया गया है, और अनुवासन में बताया गया है कि जो आस्थापन के लिए है उन्हीं द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि पंचकर्म शब्द सर्वप्रथम इसी अध्याय में है, और इस एक चीज और लिख लें कि इसी अध्याय में युक्ति का महत्व, युक्ति का महत्व और पंचकर्म शब्द जो है चरक संहिता में चरक सूत्र स्थान 2 में सर्वप्रथम आया है। युक्ति के महत्व के बारे में चरक ने बताया है। युक्ति का मतलब है जुगाड़। तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे, तो चरक ने बताया है कि मात्रा कालाश्रय है, युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठा है। तो युक्ति की जो सिद्धि है, युक्ति की सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है सफलता। तो युक्ति की सिद्धि जो सफलता है वो दो बातों पर निर्भर करती है, मात्रा और काल पे निर्भर करती है। जैसे किसी को बुखार आ जाए, अगर किसी को बुखार आ जाए और आपको पैरासीटामॉल उसको खिलाना है, आदमी को देना है 500 मिलीग्राम की डोज, तो पता लगे आप उसको 50 मिलीग्राम की 500 की जरूरत है और 10 गुना कम 50 मिलीग्राम की मात्रा दे दे, तो क्या उसका बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो उसकी मात्रा कम कर दिया, यानी कि युक्ति की सफल नहीं हो पाया आपकी, क्योंकि युक्ति किस पे निर्भर है? मात्रा पे, काल पे। अगर किसी व्यक्ति को दिन में 2 बार पैरासीटामॉल खिलाना है, आप उसको जो है 3 दिन में 2 दिन में 1 बार पैरासीटामॉल दे दें, तब भी उसका बुखार नहीं उतरेगा। तो युक्ति की सिद्धि जो सफलता है उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। फिर इसीलिए जो व्यक्ति युक्ति को जानता है वो वैद्य श्रेष्ठ होता है। 28 यवागु का वर्णन किया गया है। यवागु कितनी बताया है? 28 यवागु बताया। हालांकि इसको माइन्यूटली जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यवागु तो 22 है और बाकी 6 पेया बताई गई, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं, पेपर में जब भी पूछा जाएगा यवागु कितने हैं तो आपको 28 लिखने हैं, क्योंकि जहां पर चैप्टर खत्म हुआ है तत्र श्लोका में ये बताया गया है कि यवागु 28 हैं। लेकिन जब हम लोग हर एक श्लोक को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि यवागु तो 22 ही है, बाकी 6 पेया के रूप में प्रयोग किया गया है। जबकि यही ब्रैकेट में लिख लें कि आचार्य काश्यप ने यवागुओं की संख्या 21 बताई है आपको आगे के काम के लिए, और काश्यप जी ने यवागु के 7 दोष भी बताए, तो ये आपको भविष्य में काम आ जाएगा। चलो बस आज इतना ही।